मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कोरोना की तैयारियों पर बयान। कहा, हर जिले की बनेगी कोरोना प्लानिंग रिपोर्ट। निजी अस्पतालों से 3 माह बढ़ाया कोविड अनुबंध। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कमलेश्वर ने आरक्षण पर उठाए सवाल। कहा, कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी की छिपी मंशाई सामने, जरूरत पड़ने पर फिर न्यायालय जाने की कही बात। बागली में देवर ने भाभी को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। गोली मारने के बाद देवर ने भी की आत्महत्या। खाना बनाने की बात पर हुआ था विवाद। बागली की गेरू घाटी के पास मिला किसान का शव। किसान की मौत का कारण अज्ञात। पुलिस मामले की जांच में जुटी। और प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। बढ़ती ठंड से कहीं जमी बर्फ तो कहीं छाया कोहरा। लोग अलाव का ले रहे सहारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बुलेटिन में सबसे पहले बात बदनावर की। बदनावर में श्री धर्मराज बजरंग व्यायामशाला द्वारा निःशुल्क रक्त प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। साथ ही एचडीएस बिपिन रावत समेत 14 शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें करीब 536 परीक्षण कर जरूरतमंद परिवारों के लिए ब्लड बैंक डायरेक्टरी बनाने का फैसला लिया गया। शिविर में धर्मराज बजरंग व्यायामशाला के उस्ताद कांजी पहलवान के साथ कई पदाधिकारी मौजूद रहे। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन और पिछड़ा वर्ग के विभिन्न संगठनों के साथ लगभग 2 घंटे तक बैठक हुई है। हमारा मानना है कि पिछड़ा वर्ग को नगरीय निकाय चुनाव के साथ सभी चुनावों में 27% आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कारण ही सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पंचायतों के चुनाव में ओबीसी के 27% आरक्षण पर रोक लगाई गई है और इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस पूरी तरह से पिछड़ा वर्ग विरोधी है। हमारा साफ मानना है कि पिछड़ा वर्ग को पंचायत के चुनाव हो चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो, सभी चुनावों में 27% आरक्षण मिलना चाहिए। ये हमारी सरकार का मत है और इसको हम लोगों ने ही मध्य प्रदेश में शुरू किया था। जब हमारी सरकार 2003 में बनी थी, तब हम लोगों ने पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण स्थानीय चुनाव में देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया था। कल जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है, जैसा हम सब जानते हैं कि कांग्रेस पहले उच्च न्यायालय गई, उच्च न्यायालय से उनको रिलीफ नहीं मिला तो फिर वो सर्वोच्च न्यायालय गए और सर्वोच्च न्यायालय में कांग्रेस की ओर से उनके वरिष्ठ अधिवक्ता राज्यसभा के सांसद माननीय विवेक तनखा जी ने ओबीसी के आरक्षण पर रोक लगाने की बात की। राजगढ़ के जीरापुर की मेड़तवाल धर्मशाला में तिरंगा मित्र मंडल द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत सहित अन्य 12 सेनानियों को श्रद्धांजलि स्वरूप रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय गान के बाद दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में मेड़तवाल समाज के वरिष्ठ ठाकुर पुरुषोत्तम सिंह जमींदार रहे। शिविर में बड़े ही उत्साह के साथ युवा वर्ग और महिलाओं ने हिस्सा लिया। अतिथियों के द्वारा रक्तदाताओं को फूलमाला और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। गर्भवती महिलाएं, ऑपरेशन बेसहारा लोगों के काम आ रहा है। तो इस समय जो आप पुण्य का बंद करेंगे, हमें लगता है वो सबसे ज्यादा हुआ। परस्पर आप हजारों करोड़ों रुपए दान करें, उसका पुण्य का बंद होने वाला नहीं है।
कोरवाई में बिजली विभाग की तरफ से बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां मेंटेनेंस न करने पर वार्ड नंबर 8 में लाइन के तार टूट गए। गनीमत रही कि कोई दुर्घटना नहीं हुई। तार टूटने के बाद कई घंटों तक लाइट क्षेत्र से नदारद रही, जिससे लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। वहीं लोगों को बिजली बिल ज्यादा आना जैसी शिकायतें रहती हैं, लेकिन बिजली विभाग लोगों की शिकायतों का निराकरण नहीं कर रही। श्योपुर जिले में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा में सर्व समिति से चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें राजपूत समाज के चुनाव प्रभारी देशराज सिंह जादौन और श्याम सिंह तोमर के साथ वरिष्ठ सामाजिक गण उपस्थित रहे। चुनाव प्रक्रिया होने के बाद जिला अध्यक्ष के रूप में एक बार फिर भूपेंद्र सिंह तोमर और युवा जिला अध्यक्ष चेतन प्रताप सिंह सिसोदिया को चुना गया और साथ ही कार्यकारिणी में कुछ पदाधिकारियों को भी चुना गया। गृह और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना को लेकर कहा कि 24 घंटे में 15 नए मामले सामने आए हैं। 15 लोग ठीक हुए हैं, 182 केस एक्टिव हैं। वहीं रिकवरी रेट 98.6 है और 64,000 टेस्ट हुए हैं। साथ ही ये बात भी कही कि ओमिक्रॉन पर सरकार का पूरा फोकस है और हर तरह की व्यवस्था की जा रही है। शीतकालीन सत्र को लेकर ये कहा कि जो लोग प्रदर्शन के दौरान आगजनी की घटनाएं करते हैं, उनके खिलाफ विधेयक से वसूली की जाएगी। सत्र में जनहित से जुड़े मुद्दे आएंगे। अनुपूरक बजट भी पास होगा। पिछले 24 घंटे में कोरोना के क्षेत्र में 15 नए प्रकरण कोरोना के आए हैं, जबकि 14 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए। जो 15 मामले आए हैं उनमें 6 इंदौर के, 5 भोपाल के और 3 सागर के, यानी 14 इन 3 जगह से हैं, एक अन्य प्रदेश से है। 182 एक्टिव केस मध्य प्रदेश के अंदर वर्तमान में कोरोना के हैं। ओमिक्रॉन के बारे में अलग अलग प्रकार की अलग अलग भविष्यवाणियां और घोषणाएं हो रही हैं, जिसमें कुछ विज्ञान जगत से हैं, कुछ काल्पनिक भी हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार इसमें पूरी तरह से एहतियात बरत रही है। हम 60,000 के लगभग रोज सैंपल ले रहे हैं। ओमिक्रॉन हो या कोई कोरोना हो, उसका फर्म वहीं पर कुचल देंगे, उठने नहीं देंगे। हमारी कोशिश है कि तीसरी लहर को हम मध्य प्रदेश में प्रवेश नहीं करने दें। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हर जिले की कोरोना प्लानिंग रिपोर्ट बनाई जाएगी। तीसरी लहर से निपटने के लिए मेडिकल अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में तैयारी पूरी कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों में कोविड अनुबंध 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। वहीं विधानसभा सत्र पर कहा कि जनता के कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा सत्र का उपयोग कर सकेंगे। तो वहीं बीजेपी परिवार भाव से काम करती है, ये बात भी कहते नजर आए। देखिए, हम तो हर समय विधानसभा के मंच को हमारी सरकार के माध्यम से जनता के कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकें, यही मंशा के साथ विधानसभा में सत्र में हम सम्मिलित होते हैं। हमारी सरकार का मानना है कि विधानसभा के प्रति हम सब उत्तरदायी हैं। हमने ये सुनिश्चित किया है कि हम हर जिले की अपनी स्वयं एक प्लानिंग रिपोर्ट कोविड को लेकर बनाएंगे। जिला कलेक्टर को उसके लिए अधिकृत किया गया है और उसमें गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के अस्पतालों में कितने बिस्तरों
कि हम व्यवस्था कर सकते हैं, ये सुनिश्चित किया जाएगा। हमने सभी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में और जिला अस्पतालों में और उससे नीचे हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उसमें भी कोरोना को लेकर पूरी तैयारी की है। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष राम सोनी ने विजेश्वर महादेव मंदिर में पूजा कर क्षेत्र का दौरा किया। वहीं जिला अध्यक्ष राम सोनी का बिजवाड़ चौपाटी पर युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया गया और फलों से उनका तुलादान किया गया। सोनी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के द्वारा मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं उसका पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ पालन करूंगा। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा नेता पदाधिकारी उपस्थित रहे। भर में एक राई बराबर जाति नहीं होगी, उसको जिलाध्यक्ष बना के पार्टी ने आपके बीच में भेजा। तो यहाँ बेटा हर कार्यकर्ता आगे जिलाध्यक्ष बन सकता है। आप सबसे मैं विनम्र आग्रह करता हूँ कि कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ काम करना। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष है। जय हिंद। अशोकनगर में विद्युत मंडल के एनओसी न दिए जाने से नाराज प्रत्याशियों ने विद्युत मंडल दफ्तर के सामने चक्काजाम कर दिया। प्रत्याशियों का कहना है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही लोगों ने बताया कि पंचायत चुनाव का नामांकन दाखिल करने के लिए विद्युत मंडल की एनओसी लगती है, लेकिन विभाग के अधिकारी समय पर एनओसी नहीं दे रहे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में एनओसी के बगैर रिटर्निंग ऑफिसर फॉर्म जमा नहीं कर रहे हैं। तो चूंकि विद्युत मंडल के एनओसी के लिए सब लोग उम्मीदवार हैं, खड़े हुए यहाँ पे 3 दिन से इनको फॉर्म जमा है, इनको एनओसी नहीं मिली है, इसलिए ये चक्का जाम है। या तो रिटर्निंग ऑफिसर बगैर एनओसी के फॉर्म जमा कर ले अथवा यहाँ से इनको एनओसी दे दे। इससे कल आखिरी तारीख है, ये फॉर्म जमा कर। अभी अधिकारियों से कोई बात हो गई इस संबंध में? मेरी अभी डी साहब से बात हुई है, उन्होंने बोला 5 मिनट में हमारे अधिकारी पहुँच रहे हैं और एनओसी सबको दे रहे हैं। तो मैंने कहा जब तक आप नहीं आते तब तक हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, आप आ जाइए, एनओसी देने लगी, हम लोग हट जाएंगे। कांग्रेस के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर आरक्षण प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए और कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार और बीजेपी की छिपी राजनीति सामने आई है। वहीं कहा, चुनाव में रोटेशन और परिसीमन का पालन नहीं किया गया है, जिस पर लीगल एडवाइजर से लेकर उनकी जरूरत पड़ेगी और उस जरूरत पड़ने पर सर्वोच्च न्यायालय जाने की बात कही। आप सबसे मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव का जो नोटिफिकेशन हुआ था और जो विसंगति थी पंचायत चुनाव में, उसके संदर्भ में हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सबके संज्ञान में किस तरह से मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नियम विरुद्ध हो रहा है और किस तरह से हमारे महिलाओं, हमारे नौजवानों और SC, ST, OBC यहाँ तक कि जनरल वर्ग के लोगों के साथ किस तरह से कुठाराघात करने का ये मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही थी। पर जो अभी माननीय उच्च न्यायालय से निर्णय आया है, तो ये समझ में आ गया है कि इसके पीछे इनका जो हिडन एजेंडा था, जो छुपी हुई राजनीति थी, जो घिनौनी राजनीति थी, वो पूरी तरह से प्रकट हो गया है। गए थे हरिभजन को ओटल लगे कपास जैसी कहावत जो है वो चरितार्थ हुई है। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार। सपनों को दीजिए साकार रूप, हकीकत में बदलेगा कल्पनाओं का स्वरूप। आशियाने